मैम एक चाइल्ड है, उसके पास ब्लोइंग सकिंग नहीं है और खाना भी नहीं खा पाता है, माउथ में सेंसरी भी है, उसके लिए क्या किया जाए? ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली ओरोमोटर स्किल्स पे है। अब जैसे इन्होंने बोला ब्लोइंग नहीं है, सकिंग नहीं है, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर हेल्थ फॉर स्पेशल चैनल। आज हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर राउंड लेकर के आए हैं, जिसमें कि प्रीवियस वीडियोस में आपने स्पीच की वीडियोस में बहुत सारे सवाल किए हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम्स एरिया हैं, जिसका आज हम लोग आपको रिप्लाई देंगे सो दैट कि आप हमारे चैनल इस यूट्यूब वीडियो को प्रॉपर देखिए। आपका भी सवाल इसमें हो सकता है। अगर किसी का सवाल इस यूट्यूब वीडियो में मिस हो जाए तो आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए वो सवाल इस वीडियोस के कंटेंट में कमेंट में डाल सकते हैं। हम वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे। तो हमारा पहला सवाल है सर आपके लिए, I am not able to pronounce SR, DR, TR words like drive, drunk, etc. What is the exercise to do? ये सवाल शुभ श्री की तरफ से आया हुआ है आपके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम आर्टिकुलेशन करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो उसमें एक साउंड का सही होता है सिस्टम। जैसे लिप के साउंड है, नेजल साउंड है, व्हीलर साउंड है। तो इनका क्वेश्चन है ड साउंड है, पैलेट का है ट जो से साउंड होता है, कुछ साउंड और डी का है। तो उसमें हमें ये क्या करना होगा, हमें पहले टंग मूवमेंट्स पे वर्क करना होगा। जैसे फॉरवर्ड राइट लेफ्ट मूवमेंट होनी चाहिए क्लियर, पहले टीथ के पास। तो हर करने से पहले, आर्टिकुलेशन से पहले हम क्या करें, अपनी जो आर्टिकुलेटर्स हैं उनकी मूवमेंट क्लियर कर लें। लिप्स मूवमेंट अच्छी सी एक्सरसाइज है। प्रीवियस वीडियोस में हेल्थ फॉर स्पेशल में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया हुआ ओरोमोटर एक्सरसाइज में। तो हम अपनी जो आर्टिकुलेटर्स है उनकी एक्सरसाइज अच्छे से करें। देन उसके बाद हम जो साउंड है, जैसे मान लिया नेजल साउंड के लिए न है, तो नेजल साउंड के लिए हमें ना करना होगा। उनका साउंड है ड, और ड के लिए पैलेट का है ट ड, तो टंग मूवमेंट यहाँ होनी चाहिए ड ट। ये सारी हमें एक्सरसाइज करना होगा। देन धीरे धीरे पहले हमें साउंड लेवल पे काम करना है, ड ड बोलना है, फिर उसकी मात्रा पे वर्क करना है, देन वोकैबुलरी पे, देन सेंटेंस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंक्लूजन में बात करूँ कि आप ओरोमोटर एक्सरसाइज करें, टंग एक्सरसाइजेस करें, और देन धीरे धीरे इसको आर्टिकुलेशन पैटर्न में अडॉप्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्की खुशवाहा भरतपुर से। मैम एक चाइल्ड है, उसके पास ब्लोइंग सकिंग नहीं है और खाना भी नहीं खा पाता है, माउथ में सेंसरी भी है, उसके लिए क्या किया जाए? ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली ओरोमोटर स्किल्स पे है। अब जैसे इन्होंने बोला ब्लोइंग नहीं है, सकिंग नहीं है, च्यूइंग नहीं है, सेंसरी इश्यूज भी है। तो ये इनका एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि जब ब्लोइंग होता है इनिशियली, तो बच्चा क्या करता है, ब्लोइंग के लिए हम बबल्स यूज करते हैं, विसल यूज करते हैं, कैंडल यूज करते हैं। ये होता है बच्चे को इंटरेस्ट से, क्रिएटिविटी से डेवलप करना। तो हमें क्या करना होगा, ब्लोइंग एक्सरसाइज करानी, उसमें ये देखना इनिशियल लेवल पे, जैसे पेपर टीयर कर दिया या कैंडल है या कुछ भी है, तो बच्चे को इनकरेज करना है, डेमो देना है पहले कि जैसे ये पास में रखना, फेस के पास एब्डोमिनल पैटर्न यूज करें, ये डेमो देना और फील कराना है कि जब वो ब्लो कर रहा है, या पेरेंट्स कर रहे हैं या एडल्ट कर रहे हैं, तो फील कर रहे हैं कि ब्लो आ रहा है, देन फील हो रहा है। तो फील टेक्निक से स्टार्ट करेंगे, एब्डोमिनल मसल्स को यूज करेंगे, और जब ये चीजें टेक्निक वो करने लगेगा, अडॉप्ट करेगा, समझ लेगा कि मुझे करना क्या ब्लोइंग के लिए, देन वो फिर इंट्रोड्यूस करें, चाहे ब्लोइंग में बबल्स करें, चाहे कैंडल करें, चाहे स्पायरोमीटर करें। पैटर्न समझाना है हमें, पैटर्न के लिए एब्डोमिनल मसल्स को यूज करना और ब्लो करना है। च्यूइंग की बात की जाए तो च्यूइंग के लिए हमें जो एक्सरसाइज है, च्यूइंग ट्यूब यूज करते हैं। अर्ली स्टेजेस में च्यूइंग ट्यूब अलग अलग शेप्स का होता है, अलग अलग हार्ड के लेवल पे भी होता है। तो जो उनकी बायोलॉजिकल एज हो, अगर बिल्कुल मतलब अर्ली एज में हो रहा है तो उनका अलग जो है, तो उसके लिए आपको च्यूइंग ट्यूब अपने प्रोफेशनल से कंसल्ट करना होगा। और मैं बेसिकली टी शेप का रिकमेंड करता हूँ ज्यादा, क्योंकि वो थोड़ा ईजी होता है, ना कि पी और क्यू शेप का। तो च्यूइंग ट्यूब जो टी शेप का होगा, वो सिंगल साइड यहाँ च्यूई किया, देन यहाँ किया। इसके बारे में हमने जो हेल्थ फॉर स्पेशल वीडियो बनाया ना टूल्स के बारे में, उसमें हमने ज्यादा एक्सप्लेन किया है कि च्यूइंग ट्यूब से हमें कैसे च्यूइंग स्किल डेवलप करेंगे। तो दोनों जब हम च्यूइंग ट्यूब से अच्छी से एक्सरसाइज करेंगे, तो वही जब हम खाना खाएंगे तो वो स्किल डेवलप होगा। तो ब्लोइंग हो गया, च्यूइंग हो गया, सकिंग के लिए देन स्ट्रॉ से करना, ये पैटर्न होना चाहिए। ये पैटर्न बच्चों को समझाना है। अब वो पैटर्न अगर वो विद इन 10 डेज में, 20 डेज में, मंथ लगता है, तो वो बच्चे की इंडिविजुअल लर्निंग कैपेसिटी है। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे को 1 हफ्ते हमने इंट्रोड्यूस किया, नहीं हुआ। तो हमारा फोकस उसकी जो है वे ऑफ टेक्निक पे होना चाहिए कि इस तरीके से ये करें। और कभी कभी अगर बच्चों को फ्रूटी पसंद है,
तो आप ग्लास में फ्रूटी निकाल के स्ट्रॉ से, जो अच्छे पेपर वाले स्ट्रॉ होता है वो यूज कर रहे हैं। जो स्ट्रॉ वो ग्रिपिंग वाला स्ट्रॉ, ये ना हो कि छोटा स्ट्रॉ हो जो फ्रूटी के साथ आता है बहुत छोटा सा, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि उसको जो हैंडलिंग है बच्चे के साथ वो प्रॉब्लम आती है। तो ग्लास में डालें, प्रॉपर स्ट्रॉ बढ़िया लिप्स पे ग्रिप करें और ये इंकरेज करना है ऐसे। तो ये पैटर्न जब वो डेवलप होगा तो अपने आप सकिंग आ जाएगा वगैरह। और ये जो एक्टिविटीज़ जो भी एक्सरसाइजेज आप बता रहे हैं इसकी क्या फ्रिक्वेंसी रहेगी इन अ डे? देखिए क्या होता है कि ये बेसिकली दिन में 2 या 3 बार करें, जब बच्चे का मूड अच्छा हो, मतलब वो अच्छे से परफॉर्म कर सके, थका ना हो, स्लीप सही लिया हो, तो उस समय इंट्रोड्यूस करना है। और इसको जनरल टेक्निक से यूज़ करना है। जैसे मैंने बोला कि सकिंग के लिए हम फ्रूटी यूज़ करें क्योंकि उसको फ्रूटी पीने में इंटरेस्ट होगा, प्यास लगी है तब हम करें, हम उसकी जो वाटर बोतल हो वो इस तरीके से अरेंज करें। तो और ब्लोइंग के लिए हम क्या करें, बहुत बच्चों को बबल्स पसंद होते हैं, तो जो उनका TLM हो, मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो, वो बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। उससे क्या होगा, वो उससे प्लेजर लेगा, हैप्पी होगा, ना कि हम एक प्रोफेशनल अप्रोच की अगर वीडियो में दिखा दिया है, किसी ने बता दिया ऐसे करना है, तो वो नहीं करना। हमारे पास वैरायटी होनी चाहिए जो बच्चे को इंटरेस्ट लगे, वो एंजॉय करते हैं। हाँ एंजॉय करके करे, उसे लगा ही नहीं कि हम कोई स्किल सिखा रहे हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर सर्जिनाथन की तरफ से। व्हेन आई से हिम टू रिमूव हिज टंग आउट, ही जस्ट ओपन हिज माउथ, ही स्पीक्स सिंगल वर्ड बट नॉट इन अ करेक्ट मैनर, हाउ कुड आई मेक हिम टू स्पीक? देखिए जो करेक्ट मैनर होता है उसको स्पीच की भाषा में बोलते हैं आर्टिकुलेशन या मिस आर्टिकुलेशन। तो अब जैसे टंग बाहर आ रही है तो वो तो हमारी एक स्किल है कि फॉरवर्ड करना, लेकिन अगर हम वोकैबुलरी या सेंटेंस की बात करें तो ये एक हमारा सिस्टम हो जाता है। तो अगर मैं वोकैबुलरी में बात कर रहा हूँ तो वो वोकैबुलरी किस साउंड का, जो मैंने पहले बताया कि वो बाइलेबियल है, नेजल है, वीरल है, क्या उसका साउंड है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो पहले हम असेसमेंट में ये देखते हैं कि किस फोनीम्स में हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उस फोनीम्स का प्लेस होता है। मान लीजिए ला में एल में आ रही है तो ये प्लेस है ला, पैलेट के यहाँ टाठाड़ ज़्यादा आता है रा है, तो जो साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है उसी के वोकैबुलरी में भी आएगा। जब सेंटेंस में वो वोकैबुलरी आए, वो साउंड आएगा तो वहाँ भी प्रॉब्लम आएगी। तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। और जब आप बाहर टंग कर रहे हो, ये किस रीजन से आप बता रहे हो कि बाहर करें, मुझे नहीं लगता कोई बात करते समय टंग फॉरवर्ड या बाहर निकालेगा। वो एक हमारे स्किल्स होती है कि मुझे कोई लिक करना हो गया या हमें कुछ ऐसा करते हैं तब हम वो फॉर्म करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से उनको पहले ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या साउंड में प्रॉब्लम है। और फ्लुएंटली बोलना वो अलग हो गया, वो हो गया कि रेट ऑफ स्पीच की बात हो गई। तो ये थोड़ा मुझे जो क्वेश्चन उन्होंने किया वो हाफ किया है। मुझे लगता है कि इनको इस क्वेश्चंस को थोड़ा एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि मुझे समझ में आया कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे हर केस के अपने असेसमेंट के बेस पे इसके लिए प्लान बनेगा। बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिम्मी जी की साइड से। सर, ब्लो आउट वाली विशल से लाउडनेस बढ़ेगी? ब्लो आउट से आवाज़ आती है क्या? ये बिल्कुल ये करेक्ट है। इनिशियल स्टेज में जैसे हम ब्लोइंग करते हैं तो अगर हमारे पास रेंज है ब्लोइंग की, दैट्स मीन कि हम एब्डोमिनल एयर यूज कर पा रहे हैं। अगर मैं अच्छे से ब्लो कर रहा हूँ दैट्स मीन कि जब मैं लाउड बोलूँगा तो वही एब्डोमिनल एयर हमारे वोकल कॉर्ड पे जाता है। अगर हम खाली रिलीज कर रहे हैं तो वो वोकल कॉर्ड से होके बाहर आ जा रहा है। लेकिन हम बोलने की बात करें, लाउडनेस की बात करें, तो जो एब्डोमिनल एयर वोकल कॉर्ड में जा रहा है और वाइब्रेशन बन रहा है। तो जैसे नहीं गाड़ी के हमें स्लेटर दिया था वो कर रहा है, तो दैट्स मीन की पावर जनरेट हुई। तो हमारे जो बोलने की पावर है वो एक तरह से एब्डोमिनल एयर की ही वोकल कॉर्ड पे पावर जा रही है, एयर जा रहा है। तो जो ब्लो पूरा अच्छे से करेगा उसकी लाउडनेस होगी। ये करेक्ट है बिल्कुल। तो इसीलिए हम ब्लोइंग की रेंज पे भी काम करते हैं कि हमें लाउडनेस को कवर करना, और ब्लोइंग उसका एक बैक ऑफिस प्रोग्राम है। बेसिकली जितना प्रेशर हाँ यस करोगे उतना, जैसे आप जितना ज्यादा ब्लो करोगे उतना ज्यादा आपका एयर बन रहा है, मतलब बाहर रिलीज कर रहा है, तो बोलने में हेल्प करेगा डेफिनेटली। बिल्कुल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर अजय कुमार के साइड से कि सर, आई एम नॉट एबल टू टॉक फ्रिक्वेंटली, आई टॉक वेरी फास्ट, सो नो वन एबल टू नो व्हाट आई एम आस्किंग, सो हाउ टू क्योर इट? एक्चुअली क्या है ना कि जिन्होंने कि फास्ट बोलते हैं तो इसको बोलते हैं फ्लुएंसी। तो या तो जो कहते हैं ना कि हमारी जो रेट ऑफ स्पीच होती है वो 80 to 180 वर्ड पर मिनट होता है। तो ये तो एक बुकिश है जो मैंने बताया कि 80 to 180 रेंज, आप देखिए 80 to 180 बहुत ज़्यादा ऐसा रेंज है। अब अगर हम किसी स्पीकर और लिसनर के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो फास्ट रेट में वो चीज़ें बोल रहा है, बता रहा है, तो सामने वाले को टाइम कम मिला और उसकी जो क्वालिटी है वो भी इफेक्ट हो जाती है। तो हम कॉमन मैन जो एक आइडियली सोचते हैं कि हमारी जो रेट ऑफ स्पीच होनी चाहिए वो आइडियल होनी चाहिए।
अगर हम फोर्स बोलेंगे, जैसे कहते हैं नहीं कि हम कुछ भी चीज़ें स्क्रिप्ट है जल्दी जल्दी करेंगे तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। रीज़न क्या है कि जो हमारे आर्टिकुलेटर्स हैं वो साउंड को मॉडिफाई करते हैं, उनको हमें जल्दी से प्रोग्रामिंग, जैसे आप बचपन में टंग ट्विस्टर होता है, कच्चा वर्ड पक्का वर्ड नहीं कर पाते हैं। रीज़न बिहाइंड क्या, टंग इतनी फ्लेक्सिबल नहीं हुआ है कि आपका ब्रेन जितना थॉट कर रहा है, टंग को टाइम लगता है भाई, उसकी रेंज है कि पायलट का साउंड है क्या है। तो इसीलिए करते हैं कि आइडियल रेट ऑफ स्पीच पे आप टॉक करें। दूसरा कि आप ये देखें कि कहीं आपको स्टटरिंग या स्टैमरिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका ब्रीदिंग पैटर्न आपको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, जो हाई बीपी होते हैं, हाइपरटेंशन होते हैं, उनको साथ प्रॉब्लम होती है, या जिसका जो लंग फंक्शन, जिसको हम स्पीच में बोलते हैं फोनेटिक ड्यूरेशन, अगर वो पुअर होगा तो आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन होगा उसमें शुरुआत का ठीक होगा, फिनिशिंग में इफेक्ट होगा। या बहुत बच्चे डाउन सिंड्रोम होते हैं, उनको कोल्ड का हुआ रहता है, उनकी जो स्पीच होती है वो शुरू में समझ में आती है, जब सेंटेंस का फिनिश होता है या फ्रेज में समझ में नहीं आता। तो इसमें आपको क्या करना, रिड्यूस रेट ऑफ स्पीच, आपको अपना फोनेटिक ड्यूरेशन बढ़ाना है, जिसकी वीडियोस हमने बना रखी है प्रीवियस, कि लंग फंक्शन के लिए स्पायरोमीटर यूज कर सकते हैं, या फिर हम जो है कहते नहीं लार्ज लेज ड्यूरेशन बढ़ाना है, कि जैसे जो हमने साउंड करते तो उसको 10 से 15 सेकंड तक करना है। तो ये आप चेक कर लें कि आपकी फोनेटिक ड्यूरेशन 15 सेकंड है, आपका जो रेट ऑफ स्पीच है 80 to 180 वर्ड के मिनट में आ रहा है या उससे ज़्यादा है, या आपको कोई टंग मूवमेंट्स में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो तीनों चीज़ें अगर आपका स्पेसिफिक आप खुद ही ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम है कहाँ, तो फिर उसका जो सोल्यूशन आप खुद कर सकते हैं। बेसिकली इसमें आपको खुद से अपने आप को नोटिस करना है कि कितने स्पीड के साथ आप एक वॉइस सैंपल ले सकते हो अपना, कि आपने एक स्क्रिप्ट ली जिसको आपने पढ़ा और आपने देखा कि 1 मिनट में वो कितना हो रहा है, जैसे मैंने बोला 80 to 1, अगर उससे ज़्यादा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिड्यूस रेट ऑफ स्पीच, देन आप अपना फोनेटिक चेक कर लें कि आपकी 15 सेकंड तक आपकी सांस रुक पा रही है, अगर आपकी हो रही है तो वो भी ठीक है। और दूसरा एक जो मैं ऐड करूँगा, इमोशन भी होता है। जैसे मान लीजिए आप वर्क प्लेस पे वहाँ प्रॉब्लम आ रही है, घर के अंदर आ रही है, अगर घर के अंदर भी आ रही है तो दैट्स मीन कि वो नेचुरल प्रॉब्लम है। अगर वर्क प्लेस पे या स्ट्रेंजर के साथ आ रही है तो कभी कभी एंजाइटी भी होती है। तो स्पीकर लिसनर के बीच में अगर एंजाइटी है या हम प्रोफेशनली डील कर रहे हैं, हमें प्रेशर है, तो भी इफेक्ट हो सकता है। तो आप ये भी इंश्योर कर लो कि वर्क प्लेस पे आ रहा है या घर पे आ रहा है। अगर वर्क प्लेस पे आ रहा है तो वो एंजाइटी से भी हो सकता है, और घर पे आ रहा है दैट्स मीन कि वो मेडिकल मतलब कॉज वाली प्रॉब्लम है, मतलब ये सिचुएशनल भी हो सकता है और मेडिकल भी हो सकता है। बट इसको आपको खुद से असेसमेंट करना है, और इसका सॉल्यूशन यही है कि आप खुद से अगर इस पे नोटिस करके प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, तो वो सॉल्व कर सकते हैं। इसी के लिए मैंने बताया 3 चीजें मैंने की, फोनेटिक ड्यूरेशन है, और फिर आपका रेट ऑफ स्पीच कैसा है, और प्लस एंजाइटी। तो तीनों चीजों में आप कंपेयर करेंगे कहाँ पे क्या इफेक्ट हो रहा है, तो आप आई थिंक ऑब्जर्व कर लेंगे। अगला सवाल है मिस्टर विराट की तरफ से। सर, मैं स को फ या ह बोलता हूँ, स को छ या फ बोलता हूँ, मेरी एज 18 ईयर्स है, मैं क्या करूँ? देखिए ये भी एक मिस आर्टिकुलेशन का क्वेश्चन है। देखिए जो श बोलते हैं, एक तो होता है शंकर, एक सड़क वाला, ठीक है। जो श वाला बड़ा श जो बोलते हैं ना, शलजम वाला जो होता है, उसमें क्या होता है, हमें टीथ के बीच में एयर रिलीज करना होता है। अगर वो प्रोसेस नहीं हुआ तो श की जगह सा आ जाएगा, और फ तब होता है, वो भी एयर वाला साउंड है, जैसे इसमें भी क्या हो रहा है, लिप मैच करके रिलीज हो रहा है। तो आपको अपना मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन करेक्ट करना होगा। जैसे श शंकर, ये हो गया, श का हो गया। फ में लिप को फोकस करना है, लिप को फोकस करके वह लिप मैच होगा, जब साउंड होगा तो रिलीज करना, और उसमें श में हो गया। और उन्होंने बताया जिस तरीके से छ हो जाता है, देखिए क्या होता है, कभी कभी छ में क्या होता है, टीथ के बाद रिलीज करना होता है। तो इसको करेक्ट मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन करना होगा। आपको अपने ब्रेन को और अपने टेक्निक पे ये देखना पड़ेगा कि फा का जो फॉर्मेशन है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, श का जो फॉर्मेशन है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, छ का फॉर्मेशन अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसमें आपको प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये तीनों साउंड ऐसे हैं ना कि मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन आपको लर्न करना पड़ेगा। अभी आपको पता ही नहीं है कि फ कैसे बोलना है, श कैसे बोलना है, या छ कैसे बोलना है, तो वो प्रोफेशनल से आप जब आप हेल्प लोगे तो वो आपको करेक्ट करेगा। हम आने वाले टाइम में हम इसकी वीडियो भी बना लेंगे कि फ साउंड के लिए क्या करना है, और छ के लिए कैसे करना, श के लिए कैसे करना। तो आई थिंक ये भी आपके लिए हेल्पफुल है। ये बेटर रहेगा कि आप उस वीडियो में हम उनको एक्सरसाइज और एक्सप्लेन करते हुए दिखाएंगे किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉली जी की तरफ से। सर, वाइब्रेशन भी नहीं हो रही है, और जैसे ही आर बोलती हूँ दांत भी बंद होते हैं, तो मैं इसके लिए क्या करूँ? देखिए जो रा है वो बहुत ही कहते नहीं टफ साउंड है, उसको ट्रिल फोनिम्स बोला गया है, और सबसे लेट एज में डेवलप होता है, मतलब 5 साल के आसपास होता है, ये उसका है। तो रा साउंड के लिए हमें टंग में ना फ्लो होना चाहिए, जैसे उन्होंने बोला कि शायद वो फ्लो भी कर लेती हैं। तो ये मतलब आप सोचो कि टंग में फ्लो है, फ्लैग की तरह टंग है, अगर इसको इस तरीके से तो फ्लैग जैसे नहीं होता, एयर के साथ होता है। तो आपका फ्लो होना चाहिए,
रा र। जब ये फ्लो होगा तो इजी निकलेगा र, और अगर फ्लो नहीं होगा तो र नहीं होगा। तो आप बोलने पे फोकस मत करो, आप टंग की फ्लो पे, जैसे कहते हैं नहीं, फ्लो पे फोकस करो, एक्सरसाइज करो। जैसे बाइक में हम रेस देते हैं गाड़ी में, तब र, तो ये फ्लो डेवलप करो। जैसे फ्लो होगा देन फिर आपका रा रा, फिर उसकी सीरीज बना लो, रा रे रो, हर साउंड पे करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फ्लो डेवलप करो, और वो हमने प्रीवियस वीडियो में शायद एक बार लिया है आर साउंड का, कि कैसे हमें आर बोलने में हेल्प होगी, तो वो आप देख सकते हैं। जितने भी सवाल आ रहे हैं मुझे लग रहा है कि हमने कुछ प्रीवियस वीडियोस ऑलरेडी इस पे बना रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेतन शर्मा जी की तरफ से। सर, जो बच्चे वर्ड रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो कब तक सेंटेंस पर आ जाएंगे? जो वर्ड रिपीट करना उसको इमिटेशन स्किल्स बोलते हैं। ये बहुत ही गेम चेंजर है। जैसे हम किसी बच्चे का असेसमेंट करते हैं और वो इमिटेशन करता है तो हमें कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम इस पर अच्छा वर्क करेंगे और ये रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। तो इमिटेशन स्किल अगर बच्चे की डेवलप होगी और सेंटेंस फॉर्मेशन करना है तो बिल्कुल ईजी है। 2 वोकैबुलरी को बिल्डअप कर दिया, सिंपल सेंटेंस हो गया। अब आपको वो लैंग्वेज अडॉप्टेशन भी करना पड़ेगा कि लैंग्वेज थेरेपी में इंट्रोड्यूस करना। मान लीजिए आपने एक फ्लैश कार्ड दिया या डमी दिखाया कि व्हाट इज़ दिस, बच्चे ने बोला एप्पल, तो उसको ऐड कर दो, एप्पल क्या, एप्पल दो, या ईटिंग बोले तो एप्पल खाना है। तो उस तरीके से कनेक्ट करना है, जिसको बोलते हैं ना कि सेंटेंस फॉर्मेशन करना। तो वो अब आप उसको जो इस तरीके से इमिटेशन कराओगे तो इमिटेशन वोकैबुलरी का भी हो सकता है, सेंटेंस का भी होगा, लेकिन इसमें ध्यान देखना है कि हमें क्वेश्चन फॉर्म से डेवलप करना है। उससे क्या होगा कि लैंग्वेज भी हमने स्टार्ट कर दी, नहीं तो क्या होगा हम स्पीच पे काम करेंगे, फिर लैंग्वेज पे, फिर कम्युनिकेशन, फिर जनरलाइजेशन पे। हम अभी बायोलॉजिकल एज देखते हुए बच्चे की, जो भी उन्होंने मेंशन तो नहीं किया है, तो बायोलॉजिकल एज के हिसाब से हम चीज़ों को लेते हैं। बच्चे की बायोलॉजिकल एज कम है तो थोड़ा हम वेट कर सकते हैं, इमिटेशन के साथ साथ वोकैबुलरी 2 इमिटेट करा दिया। मैं उनसे बोलूँगा इमिटेशन के साथ साथ आप एक क्वेश्चन फॉर्म में डेवलप करो पहले, कि आपको क्या खाना है, एप्पल, या व्हाट इज़ दिस। तो ये हो गया स्पीच भी और लैंग्वेज भी, क्योंकि आपने बताया। और फिर उसके साथ ऐड करना, एप्पल क्या है, एप्पल दो, या एप्पल खाना है, एप्पल लो हो गया, कहाँ है एप्पल, टेबल पर। तो छोटे छोटे फ्रेजेस बनाओ, बाद में वो फिर बड़े फ्रेज हो जाएंगे, तो वो सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बेसिकली आपको सिचुएशन क्रिएट करनी है। बस आप उसको मतलब कहते नहीं, एक इस लेवल पे बच्चा इमिटेशन कर रहा है तो उसको क्वेश्चन फॉर्म से डेवलप करो और 2 वोकैबुलरी कनेक्ट कर दो। जो एप्पल क्या है तो एप्पल खाना है, एप्पल दो, एप्पल लो, एप्पल टेबल पर है। तो उसको एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ कनेक्ट करो तो लैंग्वेज भी हो जाएगा और सेंटेंस फॉर्मेशन भी हो जाएगा। करते रहना पड़ेगा। Hostel facility available for children with special need, autism, learning disability, intellectual disability, Down syndrome and other disorder. Only at Holy Heart Special School in Dwarka, More Delhi. Learning today, leading tomorrow. अगला क्वेश्चन है रूपाली जी की तरफ से, हाउ टू वर्क ऑन इमीडिएट इकोलेलिया एंड वन साइडेड कम्युनिकेशन। यस, देखिए इकोलेलिया जो ASD वाले बच्चों हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में ही ज़्यादातर देखा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, रिपीट कर देते हैं। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि पहले बच्चे जो रिपीट कर रहा है तो वो खाली सेंटेंस फॉर्म में रिपीट कर रहा है या कुछ और फॉर्म में रिपीट कर रहा है। जैसे पूछे व्हाट इज़ योर नेम तो बोलेगा व्हाट इज़ योर नेम, या ये क्या है तो ये क्या है। लेकिन उसको पहले हम जो पूछना चाह रहे हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे व्हाट इज़ दिस एप्पल या व्हाट इज़ दैट फैन। तो वो इन्फॉर्मेशन आप दोगे बार बार उसको, तो जब आप उससे क्वेश्चन करोगे तो वो समझ जाएगा कि मुझे आंसर देना है कि इसको वोकैबुलरी के बारे में पूछा जा रहा है या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो इकोलेलिया में क्या होता है, हमें इन्फॉर्मेशन देना होता है। पहले बच्चों को इन्फॉर्मेशन देंगे, पैटर्न जो होगा क्वेश्चन रिपीट करने का वो खत्म करना है, तो ये होगा। और प्लस उसके बाद जो होता है कि इमीडिएट है या पास्ट इकोलेलिया है, या कभी कभी प्लेजर के लिए बच्चे ने एक पैटर्न बना लिया है बिहेवियर की, जो पूछा जा रहा है वो रिपीट कर दो। जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन था इमिटेशन स्किल, कभी कभी हम ना बच्चे को रिपीट बहुत कराते हैं, ये व्हाट इज दिस एप्पल एप्पल, तो वो ये सोच लेता है कि जो भी दिखाया या जो पूछा जा रहा है उसको रिपीट कर देना है। तो हाँ, बिहेवियर पैटर्न। तो एग्जैक्टली वो जज करना पड़ेगा कि बच्चे को इमिटेशन के बाद इकोलेलिया आ रहा है या बचपन से ही है या उसको इसके बारे में पता नहीं है। तो वो जब हम कंक्लूजन पे जाएंगे ना कि ये चीजें करेक्ट कर लेंगे कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे तो इकोलेलिया चला जाएगा। और इमिटेशन को बोला जाए रिपीट करना है तो इमिटेशन करें, अदरवाइज वो क्वेश्चन आंसर में रिप्लाई करें। अगला सवाल है हर्षाली गवई की तरफ से, हाउ टू टीच पैसिवली ब्लोइंग। ठीक है, ये क्वेश्चन लेने से पहले वह एक चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होता है हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जब इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, बट आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें इतना मोटिवेशन मिलता है कि हमें लगता है कि हाँ हमें और वीडियोस लेके आनी है, हमारे व्यूअर्स हैं जो हमारे लिए वेट करते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस सब्सक्राइब बटन को आप दबा दो, सो दैट कि हम आपके लिए कंटिन्यू वीडियोज़ लेकर के आएँ।
और आपकी जो क्वेश्चंस है इसीलिए ये लिया गया कि आपका जो इंक्वायरी कंसर्न हो उसको हम प्रॉपर एक्सप्लेन करें। और कभी कभी इस बार के नेक्स्ट वीडियो में प्लान करेंगे कि कुछ ऐसी टूल्स हैं, जैसे च्यूइंग ट्यूब के बारे में था, उन्होंने बोला था कि च्यूइंग नहीं है, ब्लोइंग नहीं है, तो कुछ टूल्स को भी इंट्रोड्यूस कर दें जो आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपके लिए थोड़ा ईजी रहेगा परचेज करना और अपनी बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है स्पीच से रिलेटेड, कोई भी मन में सवाल आ रहा है कि स्पीच में क्या प्रॉब्लम आपके बच्चे को आप फेस कर रहे हो या आप फेस कर रहे हो, उसके सॉल्यूशन के लिए आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका सॉल्यूशन डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। तो अब हम वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो सर जो क्वेश्चन था वो था आपके लिए कि हाउ टू टीच पैसिवली ब्लोइंग। देखिए ब्लोइंग दो एक्टिवली और पैसिवली है। तो एक्टिव मतलब बच्चा खुद करे, पैसिवली मतलब ये है कि उसे कराया जाए। तो ये थोड़ा सा मुझे ब्लोइंग की पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो पैसिव ब्लोइंग मतलब ये कि एक्टिवली ही कराना चाहिए। पैसिव ब्लोइंग का तो कोई मतलब नहीं है, जो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि अभी इन्होंने किस सेंस में लिया कि ब्लोइंग हमें कराना। एक्टिवली मतलब बच्चा खुद करे, पैसिवली मतलब होता है कि क्रिया कराया जा रहा है उसको, जैसे हम लोग करते हैं एब्डोमिनल प्रेशर देते हैं या ऐसे ऐसे करते हैं उसको। तो हम जहाँ पैसिवली ब्लोइंग पे ना करें, एक्टिवली ब्लोइंग पे फोकस करें। हमें जो TLM जैसे ब्लोइंग के लिए मतलब कि लाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, कैंडल भी यूज़ कर सकते हैं, बबल्स यूज़ कर सकते हैं, हमें इंटरेस्ट करना और वे ऑफ ब्लोइंग सिखाना कि फील करे बच्चा, जैसे ये वो फील करेगा और आप फील कराइए। देखिए मम्मा की या पापा के या ट्रेनर के आवाज़ से आ रहा फील कर रहे हैं, आपका हैंड लो और सेम चीज़ आप करो। तो उसको कॉपी करना, इमिटेशन बोलना, लेकिन बोलने का नहीं, एक्शंस का। तो जब वो चीज़ें वो समझेगा। दूसरा कि एब्डोमिनल पैटर्न यूज़ करना ब्लोइंग का, ये करेक्ट फॉर्म में डेवलप कर, इसमें एक्टिवली और पैसिव का थोड़ा कम रोल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरण ग्रोवर जी की तरफ से। Those who have seizure issues, can we use vibration brush? देखिए जो सीजर फिट्स पड़ रहा है, सीजर पड़ रहा है, वाइब्रेशन बस यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रिक ब्रश यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक ब्रश में क्या होता है, ऑलरेडी साउंड होता है। साउंड होने से बच्चा थोड़ा इरिटेट अच्छा फील नहीं करता। और एक जो थोड़े 2,500-3,000 के जो भी रेंज होगी उनकी, उसमें जो ब्रश होता है उसमें साउंडलेस होता है, सेंसरी ब्रश जो होता है। तो अगर किसी बच्चे को फिट्स पड़ रहा है और वो साउंड से इरिटेट हो रहा है तो हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है कि उनको वाइब्रेटर ब्रश यूज करेंगे तो फिट्स पड़ जाएगा। फिट्स पड़ने के अलग अलग रीजन है, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, उनको एनर्जी खाना नहीं मिला, फीवर हाई ग्रेड है तब फिट्स पड़ सकता है, या कोई ऐसी चीज़ जिससे डर हो। अब वाइब्रेशन ब्रश से अगर उनके मन में डर है, फोबिया है, तो मे भी इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ये बहुत माइनर बेस पे है। तो इसका सोल्यूशन है कि आप एक ऐसे ब्रश को यूज करो जिसमें साउंड नहीं है, वो आपको ईजिली मिल जाएगा। जो चीज़ें होती हैं वाइब्रेटर, हाँ केस टू केस वेरी करता है। तो हम अगर माइंड में हमें कोई चीज़ डाउट आ गया तो हम अच्छे ब्रश लें जो साउंडलेस है, सेंसरी ब्रश, पीछे से उसको मूव करेंगे साउंड नहीं होगा। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी डील भी नहीं है, तो आप वही यूज करें। इवन आप यूज करने से पहले अपने पर्सनल स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्ट भी कर सकते हैं। कर लें, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा अगर आपको इकोनॉमिकली कोई वर्डन नहीं है तो आप जो 700-800 का आता है उससे 2,500-3,000 के जो ब्रश अवेलेबल है मे बी वो आप यूज़ करें। आपके माइंड से एक तो इल्यूजन भी हट गया कल, और आपने एक सेफली माइंड सेट के साथ करा रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये कर लेना चाहिए आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबह बगल से। माई सन इज डायग्नोस्ड विथ LGS एंड MR. ही हैज़ अनकंट्रोल्ड ड्रूलिंग. कैन यू प्लीज़ गिव मी सम टिप्स टू कंट्रोल हिज ड्रूलिंग? देखिए जो ड्रूलिंग होता है वो बेसिकली कई रीजन से होता है। कभी कभी पोस्चरल ड्रूलिंग भी होता है, कभी कभी माउथ ब्रीदिंग पैटर्न होता है, उससे भी ड्रूलिंग होता है, कभी कभी हमारी जो लोअर ये लिप्स हैं ये कंट्रोल नहीं है। तो इसमें हम ड्रूलिंग के लिए पैसिवली एक्सरसाइजेस कराते हैं, जैसे लिप के एक्सरसाइजेस कराएंगे, लिप मैच करना और देन मैच करके रिलीज करना, ये लिप एक्सरसाइज है। हमने प्रीवियस वीडियो में ओरोमोटर की वीडियोस बनाई भी है। टंग एक्सरसाइजेस कराना, बहुत सी चीज़ें हम तो एक्सरसाइज से करेंगे। देन पैसिवली हम थेरेपिस्ट या पेरेंट्स क्लॉक एंटी क्लॉक करेंगे, पूरा माउथ ओपन करेंगे, सकिंग सिखाएंगे, च्यूइंग ट्यूब यूज़ करेंगे। तो जब हम ओरोमोटर एक्सरसाइज अच्छे से कराएंगे, और एक चीज़ और जो मैंने बोला पोस्चर से भी हो सकता है, तो पोस्चर करेक्ट रहें और जो भी जो है बच्चे को हैंड टॉवेल है वो सब यूज़ करो, उनको इनकरेज करें कि अच्छे से बैठे, नेक करेक्ट पोजीशन में रहे, ओरोमोटर एक्सरसाइज करें। और कभी कभी क्या होता है ना, बच्चा ने एक बिहेवियर बना लिया कि नेक ऐसे, मूवमेंट ऐसी है, या माउथ में कुछ मीठा वगैरह हमने कुछ जैसे कहते नहीं हम यूज़ करते हैं कैंडी या कुछ है साइड में रखा है, तो ड्रूलिंग बढ़ जाती है। तो हमें तीनों स्टेप्स पे काम करना पड़ेगा। एक तो पोस्चर करेक्ट करना पड़ेगा, सबसे मस्ट है ओरोमोटर एक्सरसाइज कराना पड़ेगा, लिप्स की भी, टंग की भी च्यूइंग एक्सरसाइज कराना है, और बच्चे को इनकरेज करना है कि वो करेक्ट पोजीशन में बैठे, नेक स्टेबल रहे, सीधी रहे तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजकल जी की तरफ से। सर बच्चे की आवाज़ बहुत धीमी है, वो सक नहीं कर पाता, ब्लो भी ठीक से नहीं कर पाता है, ह को यह बोलता है, जैसे पोहा को पोया बोलता है,
ये 3.5 साल का बच्चा है। तो देखिए इसमें तो बहुत सी ज़्यादा मतलब जो है क्वेश्चंस 3-4 अटैच हैं, तो सीक्वेंस वाइज करेंगे। जैसे उन्होंने कहा ब्लोइंग नहीं कर पाता, आवाज़ धीमी है, सक नहीं कर पाता है, और मिस आर्टिकुलेशन का भी है। तो ये बिल्कुल कहते नहीं बच्चे की इन्होंने ओवरऑल जैसे कहते नहीं हिस्ट्री बता दी कि ये चीज़ें हैं। तो ब्लोइंग के लिए हमने अभी बताया प्रीवियस में कि ब्लोइंग कैसे कराना है, एब्डोमिनल पैटर्न करना है, जो उनको इंटरेस्ट की चीज़ है वो कराना है। जैसे बबल्स कर सकते हैं, कैंडल को ब्लो कर सकते हैं, पेपर टीयर करके ब्लो कर सकते हैं। तो वो टूल जो भी यूज करेंगे TLM वो बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा है कि आवाज़ धीमी है, आवाज़ इसलिए धीमी कि ब्लोइंग नहीं है अच्छे से, क्योंकि जब हम तेज़ बोलते हैं तो हमें एब्डोमिनल एयर चाहिए और हमें एक फॉर्मेशन चाहिए कि हमारा एब्डोमिनल पीछे जाए, एयर वोकल कॉर्ड पे जाए। तो हमें ब्लोइंग पहले कराएंगे, ना कि हम लाउडनेस पे काम करेंगे। और इसमें एक एक्सरसाइजेज होती है, जैसे 3.5 साल का तो मे भी ना कर पाए, जैसे इंप्रूव फोनेटिक ड्यूरेशन, माउथ ओपन करके ये इस तरीके का। लाउडनेस पहले फोनिम सिलेबल पे हमें बढ़ाना, ना कि सेंटेंस में, जैसे ई। तो इस तरीके से जब करेंगे तो लगातार हमारा प्रोलॉन्गेशन ऑफ फोनिम्स हो रहा है, लाउडनेस भी बढ़ेगा, वोकल कॉर्ड की एक्सरसाइजेस भी होगी, ओरोमोटर करना पड़ेगा। या को छा बोलते हैं, अब एग्जैक्टली मुझे अभी थोड़ा पोहा को पोया बोल रहे हैं। हा साउंड में एयर रिलीज होता है। देखिए सारी चीज़ें ना वो ब्लोइंग में आगे अटक रही है। जैसे हा हैप्पी, तो एयर रिलीज हो रहा है। जब बच्चे की ब्लोइंग ही नहीं है और हा को या बोल रहा है, क्योंकि टीथ मैच करते रहे या इसको देखो, आपको एयर का कोई रोल ही नहीं है, हा में एयर का रोल है। तो आपको पहले ब्लोइंग पे सॉल्व करो तो आधी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। तो मेरा सजेशन है कि आप ब्लोइंग रेंज वाली कवर करो, वो उस पर काम करो तो ये चीज़ हो जाएगा। एयर प्रेशर होगा तो ही आप किसी साउंड को बना पाओगे। आपका हा साउंड भी क्लियर हो जाएगा, और जो या है उसका फॉर्मेशन करेक्ट करना पड़ेगा कि टीथ मैच नहीं करना है, हा ये करना होगा आपका। सर थैंक यू सो मच। आज हमने काफ़ी क्वेश्चंस अटेंड किए हैं पेरेंट्स के, प्रोफेशनल्स जो भी हमारे फील्ड में हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, और हम लोग चाहेंगे कि नेक्स्ट भी हम लोग इसी तरह से पेरेंट्स के, प्रोफेशनल्स के क्वेश्चंस लेकर के आए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो आप इस चैनल पे कंटिन्यू अपने कमेंट्स डालते रहें, जो भी आपकी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में हम आपके क्वेश्चंस को भी लेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम।